हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं समीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा एक अथक पे, जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। सो बिफोर आई स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो, आई एम होपिंग आप सब अपनी हेल्थ का बहुत ही अच्छा ध्यान रख रहे हो, बिकॉज कंडीशन आर एट वर्स्ट। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और अपनी केयर खुद ही कर लो, क्योंकि हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत ही ख़राब है एंड अथॉरिटीज़ बिजी है अपने ही काम में। सो टेक केयर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। सो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हम मोस्ट कॉमनली न्यूज़ में एवरीडे सुनते हैं, और हम ये टर्म हर गवर्नमेंट बहुत ही रोज़ रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ GDP। इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर लेमैन टर्म में समझें तो जो भी गुड एंड सर्विसेज पूरी एक साल में जो कंट्री प्रोड्यूस करता है, उसके फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को GDP बोलते हैं। GDP क्यों निकाला जाता है? ये बताता है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, और वो बताता है कि गवर्नमेंट ने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ निकाली है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है। बिकॉज अगर इकोनॉमिक पॉलिसी सक्सेसफुल हुई है तो GDP इंक्रीज़ हुआ होगा। और जो ये फॉर्मूला से जो कैलकुलेट होता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होता है एंड इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। Therefore, GDP is an important indicator to know what is status of our country. Now let's see कि GDP का बढ़ना मतलब इकोनॉमी का एक्सपैंड करना होता है, और GDP का गिरना मतलब इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। शायद हमने ये सब सुना होगा, तो लेट्स सी ये कितना एक्चुअल में पॉसिबल है। हम ये तो जानते हैं कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर तो अमीर ही होते जा रहा है। सो अब कुछ चीज़ें ये देखते हैं कि GDP के कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर कुछ ऐसे चीज़ जो GDP अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता है। येस, देयर आर सो मेनी थिंग्स वे GDP के कंपोनेंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हैप्पीनेस इंडेक्स, हेल्थ केयर। और एक कंट्री में GDP बहुत हाई है, ओके फाइन, बट वहाँ की पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है, GDP हमें ये नहीं बताता। GDP हमें ये नहीं बताता कि इस कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। GDP हमें ये नहीं बताता कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस क्वालिटी में हो रही है, कि बस इतनी प्रोड्यूस हो रही है कि कंट्री का GDP बढ़ जाए बट क्वालिटी कुछ नहीं है। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन हो बट वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी हो, बहुत ही गरीब हो। फॉर एग्जांपल चाइना एंड ब्राज़ील, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही हाई GDP है बट वहाँ की इनइक्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा हाई है। और बहुत अक्सर ये देखा जाता है कि GDP जहाँ बढ़ रही है वहाँ पे इन्वायरमेंट को इग्नोर किया जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी कंट्री होती है जिनकी GDP बहुत हाई होती है और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही महंगे से महंगे, बट वहाँ के सिटीजन्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लाइक चाइना। चाइना वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, और चाइना तो पता ही है उन्होंने हमें भी लूटा है, बट वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ के कॉमन सी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। सो ये हाई GDP का मतलब ये नहीं होता कि इकॉनमी के हर एक एवरी अदर सिटीज़न की अच्छा स्टेटस हो, अच्छा वेलफेयर हो। सो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, GDP ख़राब है तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? तो GDP को कुछ चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो GDP में अगर ऐड ऑन कर दी जाए तो वो बेटर हो सकती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स को GDP में ऐड ऑन कर दिया जाए, उसके इंडिकेटर्स को, लाइक GDP में ये भी बताया जाए कि कंट्री का एजुकेशन स्टेटस क्या है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का स्टेटस क्या है, तो इट वुड बी अ बेटर। और GDP में हमें ये बताया जाए कि वहाँ का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कितना है, इन्वायरमेंट का स्टेटस क्या है, तो भी एक हेल्पफुल होगी। वी ऑल नो यूनाइटेड स्टेट इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट वहाँ पे बिगेस्ट वेल्थ गैप है। वाई? वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ पे ओवरफिशिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ पे मर्डर, टेररिज्म, ये सब चीज़ को देखा ही नहीं जाता है, क्योंकि ये अभी तो हेल्प कर रहा है GDP को इंक्रीज़ करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो GDP इंक्रीज़ करने दो, बट मेक श्योर इट इज़ नॉट अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि एक पैंडमिक तो हमने देख लिया। सो लेट्स नॉट push ourselves into another pandemic. So yeah, that is for the today video. Thank you. Like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon button so that every time I upload the video you get notified. Thank you.